Assalamu alaikum, Dr. Sarish here again. Welcome to my YouTube channel Healthy Life with Dr. Sarish. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से अवेयरनेस लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आपको मेरी नेक्स्ट कमिंग वीडियो से अपडेट रहना होगा। उसके लिए आप क्लिक करेंगे बेल आइकन को। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो हमारी सोसाइटी का बहुत कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है also, and 1 out of 10 women are suffering from this problem, that is polycystic ovary syndrome. So आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये polycystic ovary syndrome या PCOS का प्रॉब्लम होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलता है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इट मीन्स कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है या आप PCOS के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। PCOS is thought to be a very common endocrine disorder found in women, and also you can say it's a female fertility problem. Actually it's a set of symptoms जो कि आपका hormonal imbalance की वजह से होता है। Like your body hormones are just like seesaw. इफ़ दे आर परफेक्टली बैलेंस तो आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल काम करेगी, एंड अगर उसमें से वो नॉर्मल नहीं होंगे, हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, फ्लक्चुएट होंगे, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी सिग्नल देगी, आपकी बॉडी में सिम्टम्स अपेयर होंगे, और वो एक अलार्मिंग साइन होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कोई ना कोई मेजर स्वेयर इशू है आपकी बॉडी के साथ। अब आपको कैसे पता चलता है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, लाइव सेशंस से लोग मुझे अप्रोच करते हैं, एंड मुझे इनबॉक्सेस करते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेजेस करते हैं, बिकॉज सिम्टम्स इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत कॉमन होते हैं और आपको नहीं पता चलता कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। एंड कुछ इसके बहुत मेजर सिम्टम्स होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल इरेगुलर मिस्ड or you can say heavy menstruation, that is because of your missed ovulation. तो ये एक ऐसा सिम्टम है जो आपको एक बहुत ही अलार्मिंग साइन देगा। देन यू कैन से हिर्सुटिज्म, आपके अनवांटेड हेयर ग्रोथ आ जाती है आपकी चिन पे, आपके फेस पे, आपकी अपर लिप पे, एंड योर अदर प्लेसेस ऑफ योर बॉडी। तो इट मीन्स कि ये भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का सिग्नल देगा। देन यू कैन से कि आपकी सिस्ट्स हो जाती हैं आपकी ओवरीज में, ठीक है, छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं जो आपके मेंस्ट्रुएशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। देन यू कैन से कि एक्नी। अब एक्नी अगर हम देखें तो आप ये सोचते हैं कि 20 ईयर्स की एज में एक्नी एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन 20 प्यूबर्टी की एज में अगर 20 या 20 से 20 प्लस लाइक 25 की एज में जाके भी आपको अगर एक्नी प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत स्वेयर किस्म का इशू है, तो इट मीन्स कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है। देन आपकी स्किन डार्क हो जाती है, स्पेशली आपके नेक एरिया में और आपके आर्मपिट्स में, वो आप वहाँ से आपको पता चलता है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। देन फ्रीक्वेंट हेडेक, ये भी अगर नॉर्मल रूटीन में कभी कभार आपको हेडेक हो गया तो वो ऑब्वियसली एक नॉर्मल कंडीशन है, बट अगर फ्रीक्वेंट हेडेक है तो इट मीन्स कि आपका कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको फ्रीक्वेंट हेडेक है। देन इसमें जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को, जिसमें आपका जेनेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, और आपकी अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में देखें तो आपकी डाइट है अनहेल्दी, आपकी डाइट है, आप टॉक्सिन्स का इंटेक कर रहे हैं। देन लैक ऑफ स्लीप, एक्सेस स्वेटिंग, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। देन लिथार्जिक फेज, आपकी बॉडी मतलब कॉन्स्टेंटली आपको थकावट फील हो रही है, आप बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आपकी लो एनर्जी लेवल है। देन हेयर फॉल एक मेजर इश्यूज़ में से या मेजर सिम्टम्स में से आप कह सकते हैं एक सिम्टम है, जिसमें आपके अगर थोड़े बहुत बाल झड़ रहे हैं नॉर्मल डेली रूटीन में तो इट मीन्स कि ये इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपके बाल गिरना स्टार्ट हो गए हैं, आप अगर ब्रश करते हैं और आपका ब्रश भर जाता है बालों से, तो इट मीन्स कि ये भी एक सिम्टम्स में से एक सिम्टम है। देन आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, एंड आपकी भूख ख़त्म हो जाती है इसमें,
तो ये भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको बहुत सीरियस लेने चाहिए और जिसमें आपको पता चलता है या आपको डायग्नोज करवाना चाहिए, आपको लैब टेस्ट करवाने चाहिए सो दैट आपको पता चल सके कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है और कौन सा हार्मोन आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, या तो वो हार्मोन आइदर इट इज़ टू लो और टू हाई. There is a deep link between PCOS and obesity. Obesity don't cause PCOS, but वो उसकी condition को worse कर देता है, like due to increase in insulin resistant, and PCOS का risk increase हो जाता है when you are going to be obese. एंड PCOS का प्रॉब्लम जो है वो कैन हैपन एट एनी स्टेज ऑफ प्यूबर्टी. इसकी बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रोजन हार्मोन अगर इंक्रीज हो जाता है, जो कि ऑल्सो प्रेजेंट इन वीमेन, बट जब उसका लेवल नॉर्मल से इंक्रीज हो जाता है तो इट मीन्स आपको हिर्सुटिज्म, आपकी हेयर ग्रोथ जो आपकी बॉडी के ऊपर आ जाती है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, वो अपेयर होना स्टार्ट हो जाती है. देन ईस्ट्रोजन हार्मोन, दैट इज़ फीमेल हार्मोन, एंड फीमेल हार्मोन जब आपका लेवल उसका या तो आइदर इट इज़ टू हाई और इट इज़ टू लो, तो आपका जो मूड स्विंग है, जो आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फ्रीक्वेंट हेडेक यू कैन से, तो इस तरह के सिम्टम्स आपके आना शुरू हो जाते हैं. दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द सिम्टम्स. एंड देन इंक्रीज इन इंसुलिन रेजिस्टेंट, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. Then insulin hormone, that is changing your food, converting your food into your energy, and ये सारा disturbance आ जाती है hormonal imbalance की वजह से. And PCOS का problem also links with diabetes, you can say depression, anxiety, and also high blood pressure. तो ये सारी problems इसमें आ जाती हैं. और PCOS also interferes with the pregnancy. जैसे कि मैं आपको अपनी पर्सनल क्लाइंट का रिव्यू के बारे में बताती हूँ कि शी वॉज सफरिंग फ्रॉम PCOS प्रॉब्लम सिंस 8 years, और उसमें उसने बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन, बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन एंड बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करवाए, जिससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा. मतलब उसका ट्रीटमेंट टेम्प्रेरी हो जाता था, बट अगेन उसको कोई इशू था. एंड शी कंसल्टेड विद मी एंड आई रिकमेंडेड हर दीज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और उसने वो यूज़ किए और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ मच बेटर, बिकॉज ऑब्वियसली PCOS का प्रॉब्लम एकदम से नहीं रिजॉल्व होता, उसको थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग होता है. और जब आपने इतने सारे एक्सपीरियंस अपनी बॉडी पे किए हुए हैं तो इट मीन्स आपके टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी में, तो उनको डिटॉक्सीफाई आपकी जो बॉडी होती है तो वो स्लोली होती है. और ये फूड सप्लीमेंट्स हैं विदाउट एनी केमिकल्स, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, तो इससे आपका जो है वो बहुत ही हेल्दी वे में ट्रीटमेंट होता है. तो उसका ट्रीटमेंट मैंने किया एंड शी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह फाइन नाउ. तो इसकी जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल बताती हूँ, इसका क्योर बताती हूँ आपको. ये हमारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है, एंड इट इज़ एलोबेरी नेक्टर, एंड इट इज़ स्पेशली फॉर द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, एंड इट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड द क्योर फॉर द PCOS प्रॉब्लम, बिकॉज ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्लींस करती है एंड उनकी फंक्शनिंग को बेटर करती है, एंड ये टॉक्सिन्स को रिमूव करती है. ऑब्वियसली आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प आउट करती है. एंड ये बहुत मेजर सोर्स है विटामिन C का. सो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसके अंदर, जो इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करते हैं. ऑब्वियसली हैवी ब्लीडिंग की वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको ये रिजॉल्व करते हैं. एंड ऑल्सो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, एनर्जी लेवल को बूस्ट करते हैं. एंड ऑल्सो आपका जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है PCOS के इशू में, PCOS के प्रॉब्लम में, तो उस इशू को ये रिजॉल्व करती हैं. तो इसके और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. ये मल्टीपर्पसेस प्रोडक्ट्स हैं, एंड ये PCOS के प्रॉब्लम में एक मेन प्रोडक्ट है फॉरएवर की. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द PCOS प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच. आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. एंड आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं. मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक एंड फेसबुक ग्रुप लिंक को अटैच किया है. आप वहाँ से मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं एंड मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. अल्लाह हाफिज़.